बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोशनी में सबसे ज़्यादा जो रंग होता है वो रेड कलर होता है, इसके बावजूद हमें आसमान नीला दिखाई देता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि रोशनी कोई सफ़ेद रंग की नहीं होती, बल्कि रोशनी के 7 रंग होते हैं, जो अक्सर आपको कौस व क़ज़ा में, जिसे आप रेनबो कहते हैं, उसमें नुमायाँ नज़र आते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इन 7 रंगों में रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल यानी कि वायलेट, इंडिगो और ऑरेंज होता है। इनकी परसेंटेज, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि रेड कलर इसमें 44% होता है और ब्लू कलर 22% होता है और वायलेट कलर इससे भी कम होता है, लेकिन इसकी रेशो फिक्स कहीं भी नहीं होती। बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि परसेंटेज चाहे ना भी पता हो, लेकिन रेड कलर की परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होती है। जब रेड कलर की परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर फिज़ा में हमें हर तरफ रेड कलर क्यों नहीं नज़र आता, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, ये खेल है सारे का सारा वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है, जब भी रोशनी की शुआ आती है वो एक वेव की शक्ल में आती है। ऊपर जाना वेव होता है, ऊपर और नीचे की मूवमेंट। जब एक वेव ऊपर जाती है फिर नीचे आके दोबारा ऊपर जाती है, तो 2 ऊंचाई आप कह लें, जो 2 टॉप की जगह है उनके दरमियान के फासले को वेवलेंथ कहते हैं। पिक्चर से आपको वाज़ेह हो रहा होगा। जैसे ही सूरज की रोशनी फिज़ा में दाखिल होती है तो इसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के छोटे छोटे ज़र्रात मिलते हैं, जिनसे ये टकरा के बिखरती है। अब इनसे वही लाइट टकरा के ज़्यादा बिखरेगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा चीज़ों से टकरा नहीं पाती और सीधी गुजर जाती है, जबकि सबसे कम वेवलेंथ पर्पल कलर, वायलेट कलर की होती है। अब सवाल ये है कि अगर सबसे कम वेवलेंथ वाले ने ही कलर को स्कैटर करना है तो फिर आसमान पर्पल कलर का होना चाहिए। पर्पल कलर से ज़्यादा वेवलेंथ ब्लू कलर की होती है और आसमान भी ब्लू कलर का नज़र आता है। अब आसमान पर्पल क्यों नहीं नज़र आता? उसकी वजह यह है कि हमारी आँख, ह्यूमन आई जो है, वो ज़्यादातर ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है, इसलिए पर्पल कलर को हम ज़्यादा नहीं देख पाते और ब्लू कलर हर तरफ हमें नज़र आता है। आप समझते हैं कि रोशनी होती क्या है? रोशनी बिल्कुल इस तरह है जैसे बारिश जब होती है तो पानी का एक कतरा या 2 कतरे आपको मुकम्मल तौर पे गीला नहीं करते। पानी के हज़ारों कतरे जब आपके ऊपर पड़ते हैं तब आप पूरी तरह भीगते हैं। तो रोशनी की शुआ भी इसी तरह, इसका आप यूँ समझ लें, अगर हम लेमैन लैंग्वेज यूज़ करें तो ये बिल्कुल इस तरह है कि रोशनी का एक कतरा फोटोन कहलाता है। ये एक एनर्जी का पैकेट होता है, जैसे पानी का पैकेट, एक कतरा पानी का पैकेट और रोशनी का कतरा आप कह लें एनर्जी का पैकेट। इस तरह की लाखों करोड़ों अरबों फोटोन्स मिलकर एक शुआ बनाती। तो इस वजह से आसमान का कलर ब्लू होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब आप गौर कीजिए कि जब सूरज गरूब होता है तो अब सूरज को फिजा तक पहुंचने के लिए ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा, तो छोटी वेवलेंथ वैसे ही बिखर जाएगी और हमें नज़र नहीं आएगी। तो हमें दूर से सूरज रेड और ऑरेंज कलर में नज़र आता है। ऐसा तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के वक्त होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर फिजा ना होती तो यहाँ भी बिल्कुल अंधेरा होता। वस्सलाम।